everyone, welcome back to your favorite channel Adda 24/7 9th and 10th। So आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिन है, समय है आपके पास बहुत ही कम। आपके पास साइंस में सब्जेक्ट है 3, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आप बहुत ही कम समय पे साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ जिससे आप साइंस को बहुत ही कम समय पे कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअली ये कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई रामबाण नहीं है, बस इसमें क्या है, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूंगी जिसको आप दिमाग में रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आप साइंस जो है वो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 4 दिन तो बहुत, जैसे 4 दिन का आपको गैप मिला है, 4 दिन भी क्या, आप तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है। देखिए सबसे ज्यादा फियर ये है कि हमारे को साइंस में 4 दिन का गैप मिला, पर मैं आपको बताऊं बच्चों, मेरे एग्जाम में तो मुझे साइंस में सिर्फ 2 ही दिन का गैप मिला था, आपको तो फिर भी 4 दिन का मिला है। तो अगर आपके पास गैप जो है वो बहुत कम है तो प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। क्या होना चाहिए उपाय, बिल्कुल ना घबराए। सबसे पहले दिमाग में अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि यस यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू द बेस्ट, और आप ही एग्जाम में टॉप करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप नहीं तो कौन। ठीक है, समझ में आई बात, गाना आपको याद आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले, आपको इतना ज्यादा पढ़ाया गया है, इतने कुछ महीनों में इतने सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, आगे आने वाले कुछ दिनों में वापस से सारी चीजों को हम रिवाइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपको सब चीज फिर से बनेगी कि नहीं बनेगी। अब कुल मिला के बात ये है कि अगर देखो, मैंने PYQ कराया तुम्हें, मैंने तुम्हें सैंपल पेपर कराया, मैंने सब कराया तुम्हें, पर ऐसा नहीं है कि मैंने वो करा दिया तो मैं वापस से नहीं कराऊंगी। मैं पूरा ब्रश अप आपको सिलेबस का वापस से कराऊंगी। तो आप तो साइंस की तैयारी 2 दिन में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि यू आर द बेस्ट, और आप बेस्ट कर सकते हैं और आप ही टॉप करेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद अपनी टेबल को डिक्लटर करिए और हमेशा अपनी जगह पर वही चीजें रखिए जो आपके साइंस के एग्जाम। सबसे पहले आप तो इंग्लिश को पूरा हटा ही दीजिए क्योंकि वो आपके दिमाग को बहुत स्ट्रेस देगा, तो वो बिल्कुल ही हटा दीजिए आप। उसके बाद एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठिए और डिक्लटर करने के बाद सिर्फ साइंस का जो है सब कुछ सामान रखिए और शांत जगह पे बैठिए और 3 दिन का शेड्यूल बना लीजिए। सबसे पहले 3 दिन का क्या बना लीजिए, शेड्यूल, कि आप 3 दिनों में कैसे कैसे परफॉर्म करने वाले, जितने चैप्टर हैं एक दिन में आप कितने चैप्टर करेंगे। मैं कोशिश करवाने वाली हूँ, हालांकि मैं जितने भी सेशंस लगवाऊंगी वो सब मैराथन सेशंस होंगे जिसमें कंबाइन सिलेबस ही होगा। तो आपको ये समझने, आप तो बायोलॉजी का स्ट्रेस तो छोड़ दो यार। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप तो बायोलॉजी का स्ट्रेस छोड़ दो यार, क्योंकि 3 दिनों में मैं आपको बायोलॉजी पूरी रटवा दूंगी। मेरे जितने भी सेशंस आने वाले हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है, मेरी बात को ये ध्यान से मानना, ठीक है। तो 3 दिनों का एक शेड्यूल बना लो। नहीं बना पा रहे हो बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री का बना लो, बायोलॉजी में कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद सब सारा जो नेसेसरी डेटा है जो साइंस एग्जामिनेशन में काम आने वाला है उसको ही सिर्फ टेबल पे रखो, बाकी सब कुछ हटा दो। उसके बाद रेगुलर ब्रेक्स लेते रहो और मेरे ख्याल से 3-3 घंटे की सिटिंग करो। 3 घंटे की सिटिंग में एक ब्रेक जरूर लेना, ठीक है। 3 घंटे में एक बार उठ जाना, बाकी 3-3 घंटे की सिटिंग करो। उसके बाद अब आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा रेगुलर डिटेल पढ़े, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ बायोलॉजी के लिए मैं आपको पूरी साइंस, पूरी जो NCERT को बिल्कुल घुटवा के और पिलवा दूंगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फिर आपने जो मैं आपको शुरू से बोलते आ रही हूँ कि माइंड मैप बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, अगर वो बनाए हैं तो अभी के लिए फिलहाल जो है वो कंप्लीट करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। बाकी आपको ये कोशिश करना है कि आपका सिलेबस पूरा एक बार हो जाए, कुछ भी चीज छूटे नहीं, क्योंकि गलती से अगर कुछ भी क्वेश्चन आ गया और वो आप छोड़ के जाएंगे तो आपके माइनस जो है नंबर हो जाएंगे, और आप नहीं चाहते, आपको साइंस में फुल का टारगेट करना है। और ऐसा नहीं कि आप ला नहीं सकते। जब मैंने 10th का साइंस दिया तो आई गॉट 97 मार्क्स, तो आप भी ला सकते हैं पूरे मार्क्स, ठीक है। मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे कि फिजिक्स भी चल रहा है, यूट्यूब चलाया तो फिजिक्स चल रहा है, सॉल्व कर रहे हैं तो केमिस्ट्री कर रहे हैं, मन में बायोलॉजी चल रहा है। नो, 1 टाइम 1 सब्जेक्ट। और मैं आपको कह रही हूँ कि बायोलॉजी की स्ट्रेस छोड़ दीजिए। आप घर पे एक भी बार बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। बायोलॉजी आप सिर्फ लाइव सेशंस मैम के लगा लो, आपका काम हो जाएगा। बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो पहले फिजिक्स कर लो फिर केमिस्ट्री कर लो, मल्टीटास्क मत करना, अभी जो है आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आप कर कुछ नहीं पाओगे। उसके बाद रटने की कोशिश मत करो, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, समझने की कोशिश करो। और अब एक बार सिर्फ पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने बार पढ़ रखा है तो याद आपको सब कुछ है। रिविजन के तौर पे सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो। हमेशा अपने नोट्स को प्रिसाइज करो, ठीक है, अपने नोट्स को प्रिसाइज करो, है ना। नोट्स अगर आपने, हालांकि देखो अभी आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है,
फिर भी कोशिश करो कि एक पूरे चैप्टर का आधे घंटे में बैठ के, जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास टोटल 20 चैप्टर है साइंस में, तो 20 चैप्टर में कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, मतलब 15 चैप्टर है मान लो आने के लिए, ठीक है। 15 चैप्टर के 15 शॉर्ट नोट्स बना लो, जिसको हम कब रिवाइज करेंगे, जब हम सुबह 5 बजे उठेंगे और एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स को बार बार कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेना। जैसे लाइफ प्रोसेस उठा है तो लाइफ प्रोसेस में पूरा चीज बंद कर दो, और इतने बार आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ रहा है, जैसे मान लो कि आज मैंने तुमको बोला बेटा आज हम एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे लाइफ प्रोसेस की सुबह 5 बजे उठ के, जैसे ही मैम ने सेशन खत्म किया वैसे ही आप अपनी बुक बंद करिए और लाइफ प्रोसेस का एक छोटा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिसको आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे उस दिन रिवाइज करेंगे। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। हालांकि ये हार्ड वर्ड अभी मुझे हटा देना चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम टू वर्क हार्ड, ठीक है। 4 दिन जो बच्चा रगड़ के पढ़ लेगा उसका साइंस हो जाएगा। साइंस में ऐसे कोई बहुत वो नहीं है कि तोप चंद है जो आपसे नहीं होगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कैसे होगा प्रैक्टिस? लाइव सेशंस लगाओ। मेरी बात तो मान लो, बायोलॉजी में मैं तुमको इन 4 दिनों के अंदर कम से कम 2000 सवाल सॉल्व करवाने वाली हूँ। कितने हजार? 2000 सवाल। 2000 के बाहर आएगा क्या, ठीक है। और लास्ट में आपको करना है सैंपल पेपर, वो भी हम कराएंगे। तो तुम्हें घर पे क्या करना है, प्रिपेयर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो भी लाइव सेशंस होंगे, वो भी आप अटेंड करो। बायोलॉजी में मैं कंफर्म हूँ कि बायोलॉजी में आपको जो मैं पढ़ाऊंगी वही आएगा, और कुछ आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, डोंट बी स्टैग्नेंट एट वन प्लेस एट वन थिंग, ठीक है। स्टैग्नेंट मत रहो, चलते रहो और इंतजार करते रहो सेशंस की। तो ये है कम समय पर अच्छे तरीके से पढ़ने के तरीके, ठीक है। इसमें करना क्या क्या आपको, एक शॉर्ट नोट बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, बिलीव रखो अपने अंदर, एक भी चीज छोड़ो मत, ठीक है। कोशिश करो एक टाइम टेबल के दौरान हर एक सेगमेंट मिक्स मत करो बिल्कुल भी, एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। कोशिश करो कि 1 सिटिंग पे 2 चैप्टर हो जाएं आपके, तभी 2 दिन में पूरी साइंस कंप्लीट हो सकती है। लास्ट डे के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन रखेंगे पूरे सिलेबस का। तो ये है आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द साइंस इन जस्ट 2 days। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।